Hello friends, Assalamu alaikum, Namaste. Once again welcome to Fans of Math with GRD sir. दोस्तों कैसे हो? आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 की तरफ और लेक्चर नंबर 1 हमारा एक्सरसाइज 6.1 का है। तो आइए इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या करेंगे? एवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। बेटा आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल वो है जिसमें लिमिट नहीं है गिवन हो। The integration in which limit of the integration is not given is called indefinite integration. तो indefinite integration में देखो बेटा, I have three questions. There is nothing lower limit as well as upper limit of the integration. तो बेटा इस किस्म के इंटीग्रेशन को हम कहते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और इसके आंसर में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो सी है वो जरूर पुट करेंगे, कीप इन माइंड। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए बेटा इंटीग्रेशन इस फंक्शन की मालूम करते हैं। अब देखें ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 है। It is polynomial or algebraic function having three terms. तो हम इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म मालूम करेंगे। जिस तरह हमने डेरिवेटिव टर्म बाय टर्म की थी, इसी तरह इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म मालूम करेंगे। और इंटीग्रेशन के भी थ्योरम्स है, जैसे हम रूल कह सकते हैं। तो बेटा ये थ्योरम्स लिखते हैं। देखिए बेटा थ्योरम्स क्या है। नाउ थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन, इन थ्योरम पे हम इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। नंबर फर्स्ट थ्योरम है the integration of the product, इसकी प्रोडक्ट हो कांस्टेंट और फंक्शन की। so the integration of the product of constant number and function with respect to x, बेटा इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ये कांस्टेंट जो है इसको आप आगे निकालें, बाहर रखें, और इंटीग्रेशन फंक्शन की होगी विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डेरिवेशन में यही किया था, इंटीग्रेशन में भी यही है। और सेकंड रूल है आल्सो इंपॉर्टेंट रूल, और सेकंड थ्योरम क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस आर मोर देन टू फंक्शंस। नाउ आई हैव टू फंक्शंस f of x प्लस माइनस g of x विथ रिस्पेक्ट टू x। बेटा ये दो फंक्शन है, अब इसकी क्या मालूम करोगे? integration. So what will be the integration? So the integration of sum or difference of two functions is equal to the sum of their integrals. So integration of first function with respect to x plus minus integration of second function with respect to x. तो बेटा ये दो थ्योरम है, अब हम इन क्वेश्चंस में लगाएंगे। तो आइए देखते हैं हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 1। Now solution की तरफ हम जा रहे हैं। So what is the solution? बेटा ये three terms है, so according to the theorem number 2 we will find integration term by term. So integration of first term I, which is equal to integration of first term, it is x square with respect to x plus 4, as you know it is constant, तो हम आगे रखते हैं, और integration of x with respect to x प्लस 13 आगे रखा, और यहाँ 1 कंसीडर करो क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ 13। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब बेटा इनकी इंटीग्रेशन होगी इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। स्क्वायर पावर की इंटीग्रेशन, बस बेटा कुछ भी नहीं करना है, हमने पावर रूल पढ़े हैं। जस्ट यू हैव टू ऐड 1 विथ पावर, तो ये हो जाएगा 3। x स्क्वायर में 1 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज x क्यूब अपॉन 3। ये जो न्यू पावर है वो अब डिवाइड करो, प्लस 4। और व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x? यू नो दैट x पे एक 1 पावर है, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो बनेगा 2। सो इंटीग्रेशन ऑफ x with respect to x is x square over 2 plus 13, and the integration of 1 is x
बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 है, तो इंटीग्रेशन 1 की x हो जाएगी और प्लस c व्हिच इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो मैंने कहा था हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में यूज करेंगे। तो अब देखते हैं बेटा, कैंसिलेशन कहीं हो रही है तो करो, अदरवाइज दिस इज कंसीडर्ड एज आंसर। तो टेबल लग रहा है बेटा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, या टेबल लगा, और कहीं भी टेबल नहीं लग रहा, तो नाउ यू हैव टू राइट द फाइनल आंसर। सो इट इज x क्यूब ओवर 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 13x प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, हमने थ्योरम पे गए और इंटीग्रेशन मालूम की। Similarly, we are moving towards question number 2. Now here there are 4 terms, also algebraic or polynomial function. You find the integration term by term. Okay, so let's move towards the integration. Question number 2. So integration of, देखिए बेटा यह 3 कोफिशिएंट है, आगे रखो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, -5 फिर से कोफिशिएंट आ गया, आगे रखना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, -4 अगेन कोफिशिएंट आगे रखो, और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x -2 आगे रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये इंटीग्रेशन हमने अलग अलग की, हर टर्म की अलग। अब देखते हैं क्या होती है। 3 बेटा सेम रखा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4, पावर रूल, पावर में 1 ऐड करो तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, और यही जो न्यू 5 पावर है वो डिवाइड करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 इज x पावर 5 ओवर 5 -5, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, फिर से पावर है तो 1 पावर में ऐड करो और फिर ये न्यू पावर डिवाइड करेंगे, -4 into x cube over 3 -2, and integration of 1 with respect to x is x plus c is the constant of integration. तो बेटा इसमें I think nothing is difficult, everything is going fantastic, properly. Integration of first function, integration of second function, integration of third function, and integration of fourth function. So these all terms I have written function wise as in theorem number 2 is discussed here. So now better keep in mind integration of all terms is found here. Now is there any cancellation? No cancellation. So now you arrange for the answer. So 3x power 5 over 5 negative 5 times x power 4 over 4 minus 4 times x cube over 3 negative 2 times of x plus c is a constant, and now this is the integration of this function. क्वेश्चन नंबर 2 की इंटीग्रेशन आपके सामने। तो अब बेटा अगेन क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। Once again we have a polynomial or algebraic function. बेटा बिल्कुल इसी किस्म का है। Similarly like this there are 4 terms in question number 2. Similarly there are 4 terms in question number 3. तो अब बेटा ये आपका टर्न आ गया है, हिम्मत करें माय कमांडोज, यू डू योरसेल्फ term wise सबके like this question you have to do yourself. So let's move towards your turn, और बेटा ये आपका टर्न है, it is written do it yourself. ये आपके लिए प्रैक्टिस है, यही मैथमेटिक्स का असूल होता है। आप में कितना दम है, अगर दम है तो आओ मैदान पे और ये इंटीग्रेशन करो माय कमांडोज। तो इंटीग्रेशन ये करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डू इट योरसेल्फ। आई होप यू विल डू सुपरली। ओके, थैंक यू। ओके माय कमांडोज, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा आज कमांडोज के लिए चैलेंज लेके आया, हम कुछ क्वेश्चन खुद करने हैं,
देखते हैं कमोडोस में कितने हैं दम। तो माय कमोडोस रेडी? यस, वेरी गुड। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फंक्शन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। तो क्या करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर आप मल्टीपल करो इस ब्रैकेट से तो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन मिल जाएगा और यू विल फाइंड इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म। तो देखते हैं बेटा हाउ टू डू। बेटा solution I which is equal to integration of I multiple x square with bracket x square into x square, it will be x power 4 positive negative negative 4 times of x square with respect to x. Now beta देखते हैं there are two terms, so again integration of x power 4 with respect to x minus 4 integration of x square with respect to x. So now what is the integration of x power 4? So it will be x power 5 over 5 minus 4 and integration of x square will become x cube over 3 plus c. Now this is the final answer of integration. If you want to arrange the answer, you can. Now x power 5 over 5 minus 4 times of x cube over 3 plus c. Beta, this is the last answer, final answer of this function. So this is all about the integration of question number 4. Now moving towards question number 5. In question number 5, integration of 2x plus 5 with respect to x. बेटा रेडिकल में है, इंटीग्रेशन ऑफ रेडिकल ऑफ 2x प्लस 5। अब रेडिकल में है तो रेडिकल को क्या करना चाहिए बेटा, आपको पावर में कन्वर्ट करें। सो कन्वर्ट रेडिकल इन पावर, फिर तो हमारे पास पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन है, वी यूज हियर। तो नाउ सॉल्यूशन I which is equal to integration of 2x plus 5 with दिस इज द रेडिकल। रेडिकल को बेटा मैंने हटाया तो पावर आ जाएगा 2x प्लस 5 होल पावर 1 over 2 with respect to x। अब बेटा ये हमारा असल, दिस इज द ओरिजिनल फंक्शन 2x plus 5 whole power 1/2 with respect to x। अब देखो पावर है बेटा, पावर में क्या करोगे इंटीग्रेशन पावर की, जस्ट यू हैव टू ऐड 1 एंड डिवाइड बाय द न्यू पावर। सो उससे पहले क्या करना है बेटा, यू हैव टू लुक एट द बेस। देखो बेटा बेस क्या है, 2x plus 5 ये बेस है। तो बेस में क्या करना है, अब बेस है जो उसका डेरिवेटिव देखो, बेस का डेरिवेटिव 2x plus 5 का डेरिवेटिव 2 है, तो इज देयर 2 along with dx। क्या बेस का डेरिवेटिव 2x के साथ है? अगर नहीं है तो फिर हम आंसर में ये 2 जो कोफिशिएंट है यहाँ x के साथ मल्टीपल हो रहा है तो इंटीग्रेशन के आंसर में डिवाइड करेंगे। सो ये हमने रूल पढ़ा था, आई एम गोइंग टू राइट रूल हियर। बेटा ये रूल था, देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b whole power n with respect to x। now keep in mind the base is लीनियर फंक्शन और बेस का डेरिवेटिव a है, a dx के साथ नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, जस्ट यू हैव टू फाइंड इट्स इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या करोगे बेटा, पावर जो n है इसमें आप 1 ऐड करेंगे और ये जो न्यू पावर आया n plus 1 ये डिवाइड करना है। अब देखते हैं बेटा डेरिवेटिव बेस का नहीं है। देखिए बेटा अगर बेस का डेरिवेटिव ds के साथ नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा, जो कोफिशिएंट x का जो फंक्शन में मल्टीपल हो रहा है तो इंटीग्रेशन के आंसर में डिवाइड करना है। अगर फंक्शन में x का कोफिशिएंट डिवाइड हो रहा है तो इंटीग्रेशन के आंसर में मल्टीपल करना है, उल्टा केस है। तो हियर x का कोफिशिएंट a है जो x से मल्टीपल हो रहा है तो यहाँ आंसर में आप डिवाइड करें और प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जरूर पुट करना है। तो बेटा ये रूल हमारे पास है तो अब तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5, question number 6 and question number 7, all 3 questions to be done according to this rule।
तो अब देखते हैं ये रूल हम अप्लाई करते हैं यहाँ। तो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन? सो सिंपल बेटा, डेरिवेटिव बेस का नहीं है तो कोई परवाह नहीं, बस अब आपको जो पावर है इसमें 1 ऐड करना है और ये न्यू पावर जो आया इसको डिवाइड करना है। अब देखते हैं बेटा 2, वहां रूल में a है, a की जगह यहाँ 2 है, 2x से मल्टीपल हो रहा है, तो आप क्या करोगे देख सकते हैं 2 मल्टीपल हो रहा है तो आंसर में डिवाइड करो और प्लस c। सो नाउ फाइनल आंसर बेटा इसको आप अरेंज करें, यू हैव टू सिंप्लीफाई द पावर। सो 2 1 the 2, 2 plus 1 it is 3 over 2 upon 2 times of again 2 1 the 2 plus 1 it is 3 over 2 plus c। so now what will be the final answer? बेटा देखिए 2 2 में कैंसिल हो जाएगा तो 2x plus 5 whole power 3 upon 2 upon ये 3 यहाँ रिमेनिंग है plus c। so this is the final answer। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बेटा ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का है, यू हैव टू डू, बट हाउ टू डू बेटा कोई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस थ्री क्वेश्चंस? जस्ट द डिफरेंस ऑफ द नंबरिंग, पावर का फर्क है, या 2x 2x या 3x और +5 +3 +4 थोड़ा ही फर्क है, जस्ट नंबर का ऑब्वियसली फार्मूला या ऑब्वियसली क्वेश्चन चेंज तो आएगा। तो यही प्रॉब्लम है, यही चेंजिंग है और कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू यूज सेम रूल। तो बेटा ये क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 होल पावर 2 over 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा क्या होगा? 2x + 3, क्योंकि ये जो बेस है इसका डेरिवेटिव dx के साथ नहीं है, तो फिर जस्ट पहले पावर की इंटीग्रेशन निकालो 2 over 3 + 1। अब ये पावर की इंटीग्रेशन हो गई, तो अब क्या करोगे? जो कोफिशिएंट है x का या मल्टीपल हो रहा है तो आंसर में डिवाइड करो +c। नाउ यू अरेंज, सो इट विल बी 2x + 3 whole power 3 1 the 3 plus 2 it will be 5 over 3 upon 2 times of again here 5 over 3। तो बेटा रूल के मुताबिक, मैथ का रूल है, ये 3 जो है ऊपर जाएगा, तो व्हाट विल बी द आंसर? 3 times of 2x + 3 whole power 5 over 3 upon 2 5 the 10, ये 2 जो है 5 से मल्टीपल होगा, 2 5 the 10 plus c। This is the final answer of the question। It is all about the integration। बेटा कुछ भी नहीं है, थोड़ा हिम्मत करना है बेटा, मेरे कमांडोस हिम्मत करना है। अब ये क्वेश्चन चैलेंज फॉर यू, दिस इज द चैलेंज फॉर यू, बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरह है। यू विल डू इट योरसेल्फ। बेटा ये आपके लिए चैलेंज फॉर माय कमांडोस, यू डू इट योरसेल्फ। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 बेटा देखिए फंक्शन, अगेन फंक्शन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ du ओवर u स्क्वायर। अब नीचे u स्क्वायर है, तो आई टोल्ड यू इफ इन इंटीग्रेशन जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है, अगर उस फंक्शन का होल पावर 1 है तो हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे। अगर पावर 1 के सिवाय कुछ भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, तो इसको हम ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे और फिर पावर रूल यूज करेंगे। ओके, तो अब इसकी भी यही सिचुएशन बन रही है बेटा। इट इज नाउ अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 over u स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू u, तो बेटा इट इज सेम। Now here independent variable is u, so we will find integration of 1 over u square with respect to u। तो बेटा इसकी क्या इंटीग्रेशन होगी? So I इंटीग्रेशन, अब इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, u पावर u स्क्वायर ऊपर जाएगा, u पावर -2 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू u। अब क्या करोगे बेटा? बिल्कुल सिंपल पावर रूल लगाओ, पावर में
वन प्लस करो और वही पावर नीचे डिवाइड करो प्लस सी. नाउ it is u power minus 1 over minus 1 plus c. So finally answer will be minus 1 over u plus c. बेटा ये इसका फाइनल आंसर हो गया. अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला. बिल्कुल इजी है, सो सिंपल है. देखिए बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखें. बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही सेम क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ u वेरिएबल यूज हुआ है और here v वेरिएबल. सो वी विल फाइंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू v इन क्वेश्चन नंबर 9. तो सबसे पहले ये 6 जो है इसको हम एज अ कोफिशिएंट आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन रखेंगे. तो नाउ व्हाट विल बी I is equal to, if I write here 6 integration of 1 over v power 5 with respect to v. अब देखिए बेटा ये सेम क्वेश्चन हो गया है. पावर है v पावर 5, इसको ऊपर ले जाओ तो 6 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन v पावर माइनस 5 विथ रिस्पेक्ट टू v. नाउ 6 सेम अपनी जगह पे रहेगा. इंटीग्रेशन ऑफ v पावर माइनस 5, जस्ट यू हैव टू एड 1 विथ पावर और यही पावर आप डिवाइड करो प्लस c. सो नाउ 6 टाइम्स ऑफ v पावर माइनस 4 minus 5 plus 1 will be minus 4 upon minus 4 plus c. Now टेबल लग रहा है 2 2 the 4, 2 3 the 6. तो फाइनल आंसर बेटा जो आएगा वो -3. और देखते हैं v पे पावर जो है v पावर -4 है तो नेगेटिव पावर है. ऑब्वियसली इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द डिनोमिनेटर. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v पावर 4 प्लस c. बेटा दिस इज द फाइनल आंसर. ये इसका फाइनल आंसर हो गया. ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई. ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ. देखिए बेटा क्वेश्चन 10 में भी फंक्शन जो रेडिकल में है ay plus b. So integration of function with respect to y. Now independent variable is y. Integration with respect to y of this function. But function फिर से क्या है, डिनोमिनेटर में है. तो अब इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे. तो कैसे होगा बेटा? Now solution integration which is equal to integration of अब 1. अब देखिए ये हो जाएगा 1 upon और if I remove the sign of radical तो ये whole power 1 over 2 with respect to y. अब देखिए बेटा ये वही बात हो गई, नेगेटिव पावर हो जाएगा ऊपर जाके. तो ay plus b whole power negative of 1 over 2 with respect to y. अब इंटीग्रेशन ऑफ द पावर. बट यहाँ रूल देखिए बेटा, यहाँ सिंपल, यहाँ क्या था बेटा, v था, बेस v था. तो v का डेरिवेटिव 1 with respect to v. We consider 1 here. But here if you look at the base, what is the derivative of ay plus v with respect to y? बेटा what is the derivative ay plus b? तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, a होगा. तो a dy के साथ नहीं है, बेस का डेरिवेटिव नहीं है. तो वी हैव टू यूज अनदर रूल, रूल नंबर 2 जो हमने पार्ट 2 लेक्चर में पढ़ा था. तो व्हाट विल बी द रूल? सेम थिंग. फर्स्ट यू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ पावर. तो पावर के इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यू एड 1 विथ पावर एंड ये जो न्यू पावर है वो डिवाइड करो. ओके, अब देखते हैं, और प्लस सी कांस्टेंट जरूर पुट करना है. अब देखते हैं जो y का कोफिशिएंट. देखिए बेटा फंक्शन में जो y का कोफिशिएंट a मल्टीपल हो रहा है तो रूल के मुताबिक इंटीग्रेशन के आंसर में ये डिवाइड होगा. नाउ आगे बढ़ते हैं. बेटा ये बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ो. अब क्या है, इसको पावर को आप सिंप्लीफाई करो. ay plus b whole power 2 1 the 2 2 minus 1 it will be 1 over 2 upon 8 times of it is also 1 over 2 plus c. अब क्या होगा बेटा, नाउ देखते हैं. सो फाइनल आंसर जो होगा, ये फाइनल आंसर अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ. सो इट्स फाइनल आंसर. बेटा ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 टाइम्स और इट विल बी द रेडिकल
1/2 रेडिकल में आएगा, इट इज ay प्लस b। बेटा ये रेडिकल में आ जाएगा, इट विल बी ay प्लस b अपॉन a और प्लस सी। बेटा ये इसका आंसर हो गया। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, तो इसका आंसर यहाँ लिखा है और ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। तो आई होप यू गॉट इट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11। अब बेटा इसका थोड़ा दीदार करें क्वेश्चन का। क्या कह रहा है क्वेश्चन का, एक्स क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, इस होल स्क्वायर को आप सॉल्व करें। तो नाउ व्हाट विल बी द फंक्शन I is equal to integration of x, its formula a plus b whole square, तो it will be x cube whole square will be 6 प्लस 2 फार्मूले का, मैंने 2 यहाँ रखा, सपोज 2 फार्मूले का है, और ये अब दोनों जो टर्म है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मल्टीपल करो, a क्यूब 1 दा a क्यूब, और ये 2 फार्मूले से a क्यूब मल्टीपल होगा तो इट विल बी प्लस 2x क्यूब, या x क्यूब है तो प्लस 2x क्यूब एंड प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा b मींस यहाँ 1 है तो 1 स्क्वायर का 1 ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बेटा ये x इस ब्रैकेट से मल्टीपल करो, सो इंटीग्रेशन ऑफ इट इज x पावर 7 plus 2 times of x and x cube will be x power 4 plus x on the x with respect to x. Now you will find integration term by term because it is the polynomial function having 3 terms. So what is the integration of x power 7 with respect to x? प्लस 2 कोफिशिएंट आगे रखो और इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 7, सिंपल पावर रूल, पावर में 1 ऐड किया तो 7 में 1 ऐड किया 8 हो गया, तो x पावर 8 अपॉन 8 प्लस 2 and it will be x power 5 over 5 because integration of x power 4 with respect to x is x power 5 over 5 plus integration of x with respect to x is x square over 2 plus c. Now is there simplification? No simplification. So beta ये हम consider करते हैं final answer of this question. So x power 8 over 8 plus 2 times of x power 5 over 5 plus x square over 2 plus c. This is the final answer and it is all about the integration of question number 11. Okay, तो बेटा ये इंटीग्रेशन है, जस्ट वी आर यूजिंग हियर सिंपल पावर रूल नंबर 1, पावर रूल नंबर 2 एंड पावर रूल नंबर 3। तो ये हमने एक्सप्लेन किए थे। आई होप यू आर गेटिंग प्रॉपर्ली। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर नंबर 12। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए बेटा फंक्शन, look at the function, there are 3 brackets are multiplying themselves. So integration of all these 3 brackets with respect to x. तो बेटा सबसे पहले क्या करोगे, you have to multiply these brackets to make the algebraic expression or polynomial. तो let's move towards the question. अब question में क्या कह रहा है बेटा, देखते हैं। Now I am multiplying these 2 brackets. First I am multiplying these 2 brackets. It depends upon you. Either you multiply first 2 brackets, then third bracket. But I am going to multiply first 2 brackets, these second and third bracket. Then this first bracket I will multiply with the answer of these 2 brackets. So let's move how to do. I is equal to integration of x minus 1. Now better multiplying of these last 2 brackets, x into x, it will be x square, and now minus 2 and minus 3 I am multiplying direct. बेटा minus 2 minus 3 क्या होता है, minus 5। तो ये जो कांस्टेंट है पहले हम ऐड करते हैं फिर मल्टीपल करते हैं, तो minus 2 minus 3 will be minus 5, तो यहाँ रखो minus 5x, and now these constants you multiply तो negative negative positive and 2 3 the 6, ये बेटा 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ इट विल बी
x इस पूरी से मल्टीपल करोगे तो इट इज x क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब माइनस 5 टाइम्स x इंटू एक्स स्क्वायर, positive 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 6 x 1 the x, and now negative 1 you multiply with whole bracket, so negative positive negative 1 x square the x square, negative negative positive 1 5 the 5x, negative positive negative 1 6 the 6, bracket over, and with respect to x or dx. Now you have to add or subtract like terms together. So what will be the next step? So here x cube, here x cube it is, first term x cube. Is there another x cube term? No x cube term, so it will be same x cube. अब देखते हैं x स्क्वायर के कितने टर्म है. Here minus 5x square minus 1, we consider here 1 minus 1x square, तो negative 5x square negative 1x square, नेगेटिव नेगेटिव साइन है दोनों में तो ऐड करेंगे बट साइन नेगेटिव रहेगी, तो नेगेटिव 5 एंड नेगेटिव 1 विल बी नेगेटिव 6x स्क्वायर, एंड नाउ x का टर्म प्लस 6x एंड प्लस 5x will be plus 11x and minus 6 dx. अब बेटा ये फाइनल पॉलिनोमियल होगी जो इनसे हमें मिली है, इन थ्री टर्म को मल्टीपल करने से मिली है, तो ये तो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल हो गई है. नाउ यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म. तो कैसे होगा बेटा? नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, नेगेटिव 6 जो कोफिशिएंट आगे रखो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 11 इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 6 आगे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके बेटा, ये आप इंटीग्रेशन मालूम करेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा? x क्यूब की इंटीग्रेशन x पावर 4 अपॉन 4 माइनस 6 सेम इंटीग्रेशन x स्क्वायर की x क्यूब ओवर 3 plus 11 integration of x, it is x square over 2 minus 6 integration of 1 with respect to x is x. Now कहीं कैंसिल हो रहा है टर्म तो कैंसिल करो बेटा, अदरवाइज ये आंसर हम मानेंगे. सो यहाँ टेबल लग रहा है 3 1 the 3 3 2 the 6. So what will be the final answer? बेटा आप ये फाइनल आंसर जो होगा वो होगा x power 4 over 4 minus 2 times of x cube plus 11x square over 2 minus 6x plus c. देखा बेटा प्लस c कांस्टेंट देना डोंट फॉरगेट, जो मैंने भी यहाँ प्लस c कांस्टेंट देना भूल गया. तो ये जो स्टूडेंट और टीचर्स मोस्टली मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं इंटीग्रेशन में? तीन मिस्टेक्स करते हैं मोस्टली. आइदर जो इंटीग्रेशन की साइन देना भूल जाते हैं, या जो इंटीग्रल वेरिएबल dx है वो लिखना भूल जाते हैं. आइदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो होती है वो क्या होती है टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स से, वो होती है कांस्टेंट जो इंडेफिनिट इंटीग्रल में यूज करना भूल जाते हैं. तो बेटा ये कांस्टेंट मत भूलना. और आई मस्ट से दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये आंसर हो जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन. तो बेटा आज का ये लेक्चर यहाँ हम एंड करते हैं. नेक्स्ट टाइम हम कुछ और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लाएंगे. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर.